कुछ समय पहले ही आशाबाई गांव से हमारे शहर आई थी। थोड़े समय में ही उसने सबका मन जीत लिया था। चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ घर के बच्चों से प्यार से बात करना, बड़ों का आदर करना उसके स्वभाव में था। काम के लिए उसे टोकना नहीं पड़ता था। पूरी लगन और मेहनत से वह काम करती थी, लेकिन जो बात सबको अच्छी नहीं लगती थी वह थी अपने साथ 9 बरस की बेटी ज्योति को काम पर साथ साथ लिए फिरना। पढ़ने लिखने की उम्र में लोगों के झूठे बर्तन साफ करने में अपनी मदद ज्योति से करवाकर शायद वह सबको अनायास ही बाल मजदूरी कानून के उल्लंघन के अपराध में झोंक रही थी। सबने आशाबाई को कई बार कहा था कि वह ज्योति को अपने साथ नहीं लाए तथा पढ़ने के लिए स्कूल भेजे, लेकिन वह हर बार मुस्कुराकर बात को टाल देती। कहती क्या करेगी पढ़कर, अभी से काम करेगी तो माहिर हो जाएगी। हमने भी तो ऐसे ही शुरुआत की थी। एक दिन सुबह से ही कॉलोनी में गहमा गहमी का माहौल बना हुआ था। रोज की तरह सभी महिलाएं बातचीत करने के लिए जमा थी, लेकिन चर्चा का विषय आज कुछ अलग था। यो अक्सर हंसी मजाक, सुख दुख की बातों में समय कटता था। बड़ा अच्छा वातावरण था कॉलोनी का, लेकिन आज सब कुछ चिंतित से दिखाई दे रहे थे। पड़ोस की पिंकी स्कूल जाते जाते हर घर में खबर पहुंचा आई थी कि आज आशा आंटी काम करने नहीं आएंगी। उनकी बेटी ज्योति बीमार हो गई है। हमारे यहाँ उनका फोन आया था। थोड़ी देर बातचीत के पश्चात सभी महिलाएं अपने अपने घर का कामकाज निपटाने चली गईं। उधर आशाबाई ज्योति को लेकर अस्पताल पहुंच गई थी। पड़ोस वाली आंटी ने उसे अस्पताल का रास्ता आदि समझा दिया था। कहा था कि पहले लाइन में लगकर पर्ची कटवाना पड़ेगी। आशाबाई वहां लाइन में लगी हुई थी। लाइन कुछ अधिक ही लंबी थी। बड़ी देर बाद आशाबाई का नंबर आया तो खिड़की पर बैठे व्यक्ति ने कहा, बाई बिल दिखाओ। आशाबाई घबरा गई। उसने सोचा आंटी ने बिल के बारे में तो कुछ नहीं बताया था। उसने बाबू से पूछा, कौन सा बिल भैया? मेरे पास तो बिल नहीं है। इस पर बाबू कुछ कड़े स्वर में बोल पड़ा, तो इतनी देर से बिजली के बिल भरने की लाइन में क्यों खड़ी हो बाई? आशाबाई के चेहरे का रंग उड़ गया। लाइन में खड़े किसी व्यक्ति को उस पर तरस आ गया। उन्होंने उससे पूछा, क्या काम था तुम्हें बाई? आशाबाई ने सकुचाते हुए बताया कि उसे तो अस्पताल की पर्ची बनवाकर अपनी बेटी को डॉक्टर साहब को दिखाना है। उन सज्जन व्यक्ति ने उसे हाथ के इशारे से अस्पताल का गेट दिखाते हुए कहा कि वहाँ सामने है वह अस्पताल। अक्षर ज्ञान नहीं होने से आशाबाई को आज बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वह किसी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। वह भारी मन से अपनी बेटी को लेकर अस्पताल की ओर बढ़ गई। इस घटना का बड़ा गहरा प्रभाव आशाबाई पर पड़ा था। ज्ञान और शिक्षा का महत्व उसके मन पर पूरी तरह अंकित हो चुका था। वह समझ चुकी थी कि अब उसे क्या करना है। अगले दिन कॉलोनी की आंटियां आशाबाई का इंतजार कर रही थी, लेकिन अभी तक वह काम करने नहीं आई थी। हमेशा समय पर आने वाली आशाबाई को आज न जाने क्या हो गया था। कहीं ज्योति की तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं हो गई। सब सोच ही रहे थे कि वह आती हुई दिखाई दी। कैसी है ज्योति? ठीक तो है ना? सबकी चिंता जबान पर आ गई। आशाबाई ने कल की पूरी घटना सबको कह सुनाई। देर से आने की वजह जब आशाबाई ने बताई तो सबके चेहरों पर खुशी फैल गई। आज वह ज्योति को स्कूल में भर्ती कराने गई थी। कल से वह स्कूल जाएगी। फिर क्या था, कोई स्कूल बैग अपनी तरफ से देने का कह रहा था, तो कोई यूनिफॉर्म का खर्च उठाने को तैयार था, कोई किताबों की व्यवस्था करने को राजी था, तो कोई कहीं से फीस के बंदोबस्त का आश्वासन दे रहा था। आज के समय में ऐसा कम ही देखने को मिलता है, लेकिन हमारी कॉलोनी की यही तो विशेषता थी।
ज्योति अपने जीवन को ज्ञान के प्रकाश से रोशन करने की राह पर चल पड़ी थी। कुछ दिनों बाद पता चला आशाबाई ने भी शाम को रोज चलने वाली प्रौढ़ शिक्षा शाला में जाना प्रारंभ कर दिया था। परिवर्तन का शुभारंभ शायद ऐसे ही होता है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ आपको सुनी अनसुनी कहानियों के विभिन्न रंग देखने को मिलेंगे। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।